बात अगली खबर की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और कोहरे की मार देखने को मिल रही है। वायु की गुणवत्ता बेहद ज्यादा खराब कैटेगरी में पहुंचती जा रही है और कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है। पालम और आनंद इलाके में तो आनंद विहार में कोहरा सबसे ज्यादा घना पाया गया और ऐसे में अक्षरधाम इलाके के पास भी जो औसत AQI है वो 387 दर्ज किया गया। इंडिया गेट इलाके के पास भी घना कोहरा है। कुल मिलाकर बोलें तो पूरी दिल्ली कोहरे की चादर में आज ढकी नजर आ रही है और ऊपर से बेहद खराब कैटेगरी की वायु गुणवत्ता की मार। ऐसे में स्मॉग और फॉग की वजह से दिल्ली में रफ्तार थमती नजर आ रही है। अलग अलग इलाके जो हैं दिल्ली के वो कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की और इंडिया गेट इलाके के पास की खबर बता दें, जहां आज बहुत ज्यादा घना कोहरा देखा गया। प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार से लोग परेशान नजर आए। इन तस्वीरों को भी आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे गाड़ियां जो हैं हेडलाइट्स ऑन कर रेंगती नजर आ रही हैं और ऐसे में फॉग और साथ साथ स्मॉग की मार जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अब ये सुबह की तस्वीर, आपको लगेगा कि शायद घनघोर रात का वक्त है, लेकिन सुबह सुबह जब लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं तब यहाँ अंधेरा देखा जा रहा है। गाड़ियां जो हैं वो हजार्ड लाइट ऑन करके सड़क पर चलने को मजबूर हैं। खासतौर पर दिल्ली और एनसीआर का जो एरिया है, DND और एक्सप्रेसवेज जहां पर ज्यादा रफ्तार होती है वहां स्पीड लिमिट घटा दी गई है। जहां पहले 100 की रफ्तार थी वहां 70 या 80 में ही गाड़ियों को चलने के लिए कहा जा रहा है। बहरहाल फॉग इतना ज्यादा है कि खुद ब खुद गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं, चूंकि पूरा शहर फॉग की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी देखिए, आपको एक तरफ हम पार्लियामेंट की तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से भी दिखा रहे थे जहां कोहरा हर तरफ नजर आया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई शहर घने कोहरे की चपेट में नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं, यूपी से लगा यानी नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर हर जगह आज कोहरे की मार देखने को मिली। बहरहाल हम आपको संसद भवन की भी तस्वीर दिखाएंगे। ये तीनों तस्वीरें आप देखिए दिल्ली के अलग अलग जगहों से, जहां कोहरे की मार तो पड़ी रही थी, ऊपर से AQI खराब होने की वजह से सांसों पर संकट बरकरार है। और अब सवाल सबका यही कि हालात कब सुधरेंगे। आनंद विहार, पालम और अक्षरधाम, दिल्ली के तीनों जगहों की ये तस्वीर देखिए। सुबह के वक्त भी ऐसा लग रहा है जैसे रात का मंजर हो। कोहरे की चादर में शहर लिपटा नजर आ रहा है और काफी ज्यादा कोहरा आज लगातार चौथे दिन भी दिल्ली में देखने को मिला, जिसकी वजह से रफ्तार जो है वो थमी सी नजर आई, लोग परेशान नजर आए और ऐसे में AQI भी ऊपर से ज्यादा होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ बढ़ती नजर आई। राजधानी दिल्ली में जहां एक ओर प्रदूषण की मार बरकरार है, वहीं अब दूसरी ओर कड़कड़ाती सर्दी की वजह से कोहरे का घमासान भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त मैं अक्षरधाम पे मौजूद हूं, लेकिन पहले आपको विजिबिलिटी दिखाता हूं कि देखिए विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है, जिस वजह से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार भी काफी ज्यादा धीमी हुई है। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी में कमी देखने को मिल रही थी। चारों तरफ से स्मॉग ही स्मॉग दिख रहा था, लेकिन ऐसे में प्रदूषण के साथ साथ जब फॉग की भी तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा सकता है कि चारों ओर सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई पड़ रहा है। अमूमन यहाँ से अक्षरधाम मंदिर जो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, लेकिन देखिए कि विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि अक्षरधाम मंदिर भी इस पूरे स्मॉग की चादर में ढक चुका है। और सड़कों पर अगर गाड़ियों की बात करें तो रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। इसका उड़ानों पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा है। साथ ही साथ रेल पटरियों पर ट्रेन की रफ्तार भी जो है वो काफी कम हो चुकी है। दिल्ली के अगर ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 387 है और 387 काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति में माना जाता है। यानी कि 387 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें PM2.5, PM10 जैसे तमाम जो कार्बनिक और जहरीले कण हैं वह लगातार आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में तमाम हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे वक्त में कोशिश करें घर के अंदर एयर प्यूरिफायर यूज करें। सड़कों पर निकले तो ऐसे में मास्क लगाकर निकले और वो तमाम जो लोग हैं, खास करके जो दमा पेशेंट है या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं, उन्हें साफ तौर पर इस हवा में सांस लेने से बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ प्रदूषण की मार लगातार राजधानी दिल्ली में देखने को मिली थी और ऐसे में अब कड़कड़ाती सर्दी ने जो दस्तक दी है उसकी वजह से कोहरे का असर भी साफ तौर पर सड़कों पर देखा जा सकता है। वीडियो में तुझे के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। ये रिपोर्ट आप अक्षरधाम से देख रहे थे और चलिए रुक कर लेते हैं। प्रेरित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेरित, हम आपके पीछे भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन तस्वीर पूरी तरह धुंधली है, नजर कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसे में इस वक्त अमूमन दिल्ली में गाड़ियां रेंगती नजर आती थी ऑफिस जाने के लिए ट्रैफिक की मार से, लेकिन अब गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं क्योंकि सड़कों पर कुछ नजर नहीं आ रहा। स्मॉग के साथ साथ फॉग की दोहरी मार।
आप बिल्कुल देखिए कि पहले स्मॉग का जिस तरीके से राजधानी दिल्ली पर असर देखने को मिलता है, वैसे में जब कड़ाके की सर्दी ने जब राजधानी दिल्ली में दस्तक दी तो उसके बाद तस्वीरों को आप खुद देख करके समझ सकते हैं कि अक्षरधाम की विजिबिलिटी बिल्कुल यहाँ शून्य हो चुकी है। जहां मुश्किल से 150-200 मीटर पे अक्षरधाम है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल भी धुंध में एकदम ढक चुका है। दूसरी तरफ के आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये NH-24 है जो सीधे दिल्ली से मेरठ की ओर ये सड़क जाती है। इस पर अमूमन गाड़ियां तेज रफ्तार में दंदनाती हुई गुजरती है, लेकिन देखिए सड़कों पर किस तरीके से गाड़ियां जो है वह रेंगती हुई गुजर रही है और इसका असर जो है वो हवाई यातायात में भी पड़ा है। कहीं ना कहीं फ्लाइट भी जो है उसको काफी ज्यादा डाइवर्ट किया जा रहा है या फिर फ्लाइट की उड़ान में देरी हो रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में लगभग 20 से ज्यादा ट्रेनें जो है वह लेट चल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो शीतलहर ने और कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दी है उसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चारों तरफ सिर्फ धुंध और कोहरा ही दिखाई पड़ रहा है। यानी कि इसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार जो है वह बढ़ता जा रहा है, वेरी पुअर क्वालिटी में पहुंचा हुआ 382। ऐसे में जो प्रदूषण का जो धुंध था और उसके साथ साथ अब कोहरे का धुंध, यानी कि जो स्मॉग की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा ही दिखाई पड़ रहा है। और ये तस्वीर दिल्ली और NCR में हर जगह इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। जहां दिल्ली में इस तरह कोहरे दिखाई पड़ रहे, यही तस्वीर गाजियाबाद में और यही तस्वीर नोएडा में भी है। यानी कि यह साफ तौर पर माना जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में दिल्ली के तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। यानी यह साफ तौर पर माना जा सकता है कि यह महज शुरुआत है, आने वाले वक्त में और काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी से गुजरना पड़ सकता है। और फिलहाल ना तो पोल्यूशन से दिल्ली वासियों को राहत है और ऐसे में अब उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं सर्दी जो कड़ाके की पड़ रही है उसका भी साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। मैं अपने वीडियो से बोलूंगा पैन करके चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए, देखिए चारों तरफ तस्वीर देखिए कि सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ की तस्वीर हम देख रहे हैं आपकी इस रिपोर्ट में, हर तरफ धुंध की मोटी चादर नजर आ रही है, मानो बादल जो है वो साक्षात जमीन पर उतर आए हों और पूरी दिल्ली को ढक लिया हो। ऊपर से पोल्यूशन की मार। आप भी दिन भर रिपोर्टिंग पर रहते हैं, मास्क पहनकर ही घरों से निकलें, ये भी गुंजाइश हम आपसे भी रिक्वेस्ट और बाकी दर्शकों से भी बने रहिएगा। आगे जो अपडेट्स हैं जरा उत्तर प्रदेश के भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। कई शहर ऐसे हैं जो घने कोहरे की चपेट में आज नजर आए। कड़ाके की ठंड ने कई जगहों पर आज ठिठुरन बढ़ा दी। अयोध्या, मुरादाबाद में सबसे ज्यादा भीषण ठंड का सामना लोगों को करना पड़ा। इसके अलावा भी कई शहरों से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, जहां चाहे पूर्वांचल हो या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश, कोहरे की मार जो है पूरे उत्तर प्रदेश पे पड़ रही है और कड़ाके की ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ गई। सुबह सुबह काम पर निकलने वालों के लिए मुसीबत दोगुनी हो गई। बहरहाल स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यात्रियों को होती है जिनकी फ्लाइट बुकिंग्स रही हो या रेलवे में रिजर्वेशन रहा हो, क्योंकि सबसे ज्यादा रेल यातायात और उड़ानों पर असर पड़ा है। अब अयोध्या और मुरादाबाद की ये तस्वीरें देखिए। अयोध्या में जो हाईवेज हैं वो तो पूरी तरह कोहरे में लिपटे नजर आए और मुरादाबाद में भी देखिए सड़कों पर रफ्तार थम गई है और ठिठुरन ठंड की वजह से बढ़ गई है। हम तो कितने सही मानो चाहिए बेहिसाब, तो कोहरा भी खूब है और गाड़ी चलाने के कितने कोहरे में तो गाड़ी चलाने में दिक्कत आती ही आती है। और इसके अलावा तो क्या कहते हैं, कोहरा है तो कोहरा तो है ही। अब इसको तो हम रोक नहीं सकते। आराम से गाड़ी चलानी पड़ रही है, बहुत हल्के स्लो 20-25 कोहरा भी बहुत है, जाने में और दिक्कत ही है। फिर मोटर गाड़ी से जा रहे हैं, हाँ बाइक से जा रहे हैं तो ठंड ज्यादा हो गई। हाँ ठंड ज्यादा है तो लोग परेशान हैं। यूपी के कई शहर घने कोहरे की चपेट में आ चुके हैं। अमरोहा में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। तो अमरोहा से भी आपको बता दें अपडेट, यूपी के कई शहरों में आज कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य के बराबर थी और ऐसे में गाड़ियों को सड़कों पर चलने में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं उसका सामना करना पड़ा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में कई बड़े हादसे भी देखे जा चुके हैं कोहरे की वजह से, गाड़ियों के टकराने से। और अब ये तस्वीर आप देखिए अमरोहा में कितनी ज्यादा जो है धुंध वो नजर आती है। ये एक हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सिर्फ आपको गाड़ियों की हेडलाइट्स या हजार्ड लाइट्स नजर आएंगी और दूर से देखिए जैसे ब्लिंक करती लाइटें, इसी से अनुमान लग पा रहा है कि सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, वरना हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। इतने ज्यादा घने कोहरे में उत्तर प्रदेश के कई शहर आज लिपटे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सामने आई है। इसमें आप देख पाएंगे पूरा सड़क जो है, पूरा इलाका जो है वो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। ठंड भी ऊपर से बहुत ज्यादा है। आज सुबह से ही ठिठुरन का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और यूपी में 1-2 नहीं कई शहर ऐसे हैं जो आज ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से पूरी तरह से फॉग में लिपटे नजर आए।
अमरोहा के बाद अब आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीरें दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखिए कोहरे का जबरदस्त असर दिख रहा है। घने कोहरे की वजह से सड़कें जो हैं वो आंखों से ओझल हो गई हैं, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है। सड़क, जमीन, आसमान सब एक होता नजर आ रहा है। हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। और ये देखिए गाड़ियां किस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो गुजरती नजर आ रही हैं। बहरहाल लोग ठंड से परेशान हैं, ठिठुरन से परेशान हैं, और दूसरी तरफ सड़कों पर अब रफ्तार थमी सी नजर आ रही है। इक्का दुक्का गाड़ियां भी जो मुजफ्फरनगर की इस सड़क पर निकलती नजर आई, वो बेहद कम स्पीड में हजार्ड लाइट के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में इसी तरीके के हालात ठंड की वजह से देखने को मिले। तो देखिए दिसंबर खत्म होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश या उत्तरी राज्य, अब हर तरफ ठंड का मार और कोहरे का असर दिखने लगा है। वहीं कड़ाके की ठंड के बीच